हेलो दोस्तों, तो आज हम क्वेश्चन बनाएंगे। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। 17 देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। राम का आयु उसके पुत्र की आयु के कितने गुनी है? तो 3 गुनी है। तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। उसके पिता यानी किसके पिता? तो राम के पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। कितना है? तो 46 वर्ष है औसत आयु। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है? राम और राम के पिता के आयु में कितना अंतर है, ये हमें देखना है। तो हम देखते हैं, राम को मार से डिनोट करेंगे और उसके पिता को हम एच से यानी फादर, और राम के पुत्र उसको हम एच से डिनोट करेंगे। कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु के 2/5 है। तो हम देखते हैं पिता की आयु, राम के पिता की आयु कितना मानेंगे? हम x मानेंगे। और कह रहा है कि राम की आयु उसके पिता की आयु के 2/5 है। तो x का उसके पिता का उम्र कितना माने हैं? x माने हैं। तो x का 2/5 किसका उम्र है? तो राम का उम्र है। तो राम का उम्र कितना हो जाएगा? 2x/5 हो जाएगा। और कह रहा है कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो पुत्र की आयु के 3 गुनी कह रहा है, तो राम का कितना है? तो 2x/5 है। तो 3 गुनी है राम उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है। तो हम 3 से भागा दे देंगे तो मेरा उसका पुत्र का आयु निकल जाएगा। तो 1/3 से भागा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2x/5 15। तो राम के पुत्र का आयु कितना आ जाएगा? तो इसका हो जाएगा 2x/15। ये उसका पुत्र का आयु निकल गया, मालूम हुआ। अब देखते हैं, कह रहा है कि तीनों का औसत आयु, राम तथा उसके पिता और पुत्र की औसत आयु तीनों का कितना है? 46 वर्ष है। तो 46 वर्ष औसत आयु है। तो योग हम तीनों का योग निकालेंगे तो योग बराबर होता है एवरेज यानी औसत इंटू एन। एवरेज कितना दिया हुआ है? 46 दिया हुआ है। और एन 3 व्यक्ति हैं तो व्यक्तियों की संख्या 3 है, तो हम एन बराबर 3 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा? 36, 18 और 4 से 12 है 13। इतना हो जाएगा तीनों का योग। अब तीनों का हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएगा एलसीएम। तो 5 PI 30 है तो 3 दूनी के 6x हो जाएगा। तो प्लस 15 से भागा है, 15 में 1 बच जाएगा। तो 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2x हो जाएगा। और प्लस 1/15 तो 15 बार में, तो यहाँ 15 गुने x करेंगे तब 15x हो जाएगा। और बराबर योग इन तीनों का योग कितना आया है? तो 138 के बराबर आया है। तीनों का योग कितना आया है? तो 138 आया है। अब हम देखते हैं 6 8 15 5 20 अब 3 23 हो गया, यानी कि 23x हो गया ऊपर जोड़े तक। और बट्टा में यहाँ 15 हो गया, बराबर के चिन्ह देंगे 138। अब इसको काटेंगे तो 6 से कट जाएगा। 36 18 और 12 है 13। अब x बराबर देखते हैं कितना आता है। x बराबर कितना आ रहा है? तो x बराबर आ रहा है 15 छक्का 15 गुने 6 करेंगे। 15 गुने x बराबर हो जाएगा 15 गुने 6। यहाँ 15 है, यहाँ ऊपर 6 है, तो 15 गुने 6 हो जाएगा। तो x बराबर 15 छक्का 90। अब कह रहा है कि राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना है? राम और उसके पिता की आयु में अंतर कितना है? तो x बराबर, x किसका माने है? तो उसके पिता का माने है x। पिता का उम्र कितना हुआ है? 90 हो गया। और उसके राम का उम्र कितना है? 2x/5। राम का है 2x/5। तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे। तो 2 गुने 2 गुने x बराबर कितना है? 90 बटा में 5 कर दिए तो 18 बचे 90 कट जाएगा। तो 18 दूनी के 36, यानी राम का उम्र 36 वर्ष आ गया और उसके पिता का उम्र 90 वर्ष। अब दोनों का अंतर पूछ रहा है। तो 90 माइनस उसके पिता का 90 आया और राम का कितना है? 36 है। कितना कर देंगे? तो 10 में से 6 गया, कितना आ गया? 4, 8 में से 3 गया 5, यानी कि 54 वर्ष। यही मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम
18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है हम देख। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से तिगुनी है। दीपक की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है? 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 34:13 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 34:13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? कह रहा है कि दीपक को डी से डिनोट करेंगे, उसके पुत्र को एस से। दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो पुत्र का हम x मानेंगे, इसका कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना हो जाता है। 5 वर्ष बाद कह रहा है, तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष हम जोड़ देंगे। अब देखते हैं 3x + 5 बटा में x + 5 बराबर इन लोग का अनुपात कितना हो जा रहा है? 5 वर्ष बाद 34:13 34:13 हो जा रहा है। अब देखिए काट के और गुना करके 39x + 13 × 5 65 और बराबर 34 × x करेंगे तो 34x हो जाएगा प्लस 34 × 5 करेंगे तो 5 चौका 20 और 5 3 15 और 2 17 हो गया। 170 आ जाएगा। अब हम इसको इधर ले आएंगे तो 39x इधर प्लस में तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 34x हो जाएगा बराबर 170 माइनस 65 करेंगे। इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना बचा? 34 39 में से 34 गया तो यानी कि 5x बचा। 5x बराबर 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 6 गया 0 1 1 105 तो 5 दूनी 21 बचे। 75 से 105 कट गया तो x बराबर कितना आ गया? 21 आ गया। तो कह रहा है कि दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? तो दीपक की वर्तमान आयु 3x माने हैं हम। कितना माने हैं? 3x माने हैं। तो x का मान हम रख देंगे। दीपक की वर्तमान आयु कितना माने हैं? 3x माने हैं। तो 3 गुने x बराबर कितना है? 21 आया है। 21 कर देंगे तो दीपक की वर्तमान आयु हमको पता हो जाएगा। तो 3 एकम 3 है, 3 दूनी के 6, इतना वर्ष मेरा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन 19 क्या कहेगा? क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। कह रहा है कि रंजना तथा राखी की आयु का अनुपात 15:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:10 होगा। 6 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? तो 9:10 हो जाएगा। 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? रंजना और राखी, तो रंजना का 15:17 है। अब दोनों में x लगा देंगे। 6 वर्ष बाद का करा है, इसको पहले बटा में कर लेते हैं तो 15x बटा में 17x है। वर्तमान का करा है 6 वर्ष बाद, यानी कि 6 वर्ष को हम जोड़ देंगे तो मेरा 6 वर्ष बाद का अनुपात पता चल जाएगा। तो 9/10 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9/10 होगा। अब इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। 15 दहा में 150x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। अब 6 दहा में 60 हो गया बराबर 17 गुने 9 करेंगे। 9 7 63 और 9 6 9 एकम 9 और 6 9 6 15 153x प्लस 9 5 9 6 54 हो गया। अब देखते हैं इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे तो 60 माइनस इधर प्लस में है 54 तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 153x माइनस 150x। अभी 54 60 में से 54 गया था, यहाँ 6 बचा और यहाँ 153 में से 150 जाएगा तो 3x बचेगा। तो 3 दूनी की 6 यानी कि x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। अब कह रहा है कि 6 वर्ष बाद रंजना की आयु कितनी होगी? 6 वर्ष बाद रंजना की आयु, तो रंजना की आयु कितना वर्तमान आयु है? 15x है। तो x का मान हम ये रखेंगे। रंजना का है 15x। कितना है? 15x। तो 15 गुने x बराबर कितना दिए हुए है? 2। तो 15 दूना 30 और 6 वर्ष बाद का कह रहा है तो 6 वर्ष इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये वर्तमान आयु निकला। 6 वर्ष बाद का पूछ रहा था। 30 में 6 जोड़ देंगे तो 36 वर्ष मेरा आंसर हो गया।
कितना हो गया 36 वर्ष। रंजना की 6 वर्ष बाद की आयु कितना हो गया 36 वर्ष हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र का आयु क्रमशः कितना है। तो कह रहा है, तो हम देखेंगे ऑप्शन से इसको चेक करेंगे। 4 ऑप्शन दिया हुआ है मेरे पास, तो इसको हम ऑप्शन से चेक करके देखेंगे कि 4 गुना कौन है और दोनों का एज का योग जोड़ने पर कितना आना चाहिए 45 आना चाहिए। और उनका पिता का उम्र पुत्र की उम्र के 4 गुना होना चाहिए। तो इसमें कौन है देखेंगे, तो 35 और 10 45 हो जा रहा है। 36 और 9 45, 37 8 ये भी 45 हो जा रहा है, चारों 45 हो जा रहा है। तो मेरा नहीं पकड़ा पा रहा है। तो हम देखेंगे कि पुत्र के उम्र का 4 गुना कौन सा है। कह रहा है कि समय की उस 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो देखेंगे, तो यहाँ पे इसको देख रहे हैं तो 10 चौके 40, ये नहीं 4 गुना पूछ पा रहा है। तो यहाँ देखेंगे, इसको सेकेंड ऑप्शन को चेक करेंगे तो 9 चौके 36, यानी कि जोड़ने पर दोनों को जोड़ेंगे हम 36 और 9 जोड़ेंगे तो दोनों का उम्र मिलाकर 45 आना चाहिए। तो 45 आ जा रहा है। और पुत्र का उम्र पिता का उम्र पुत्र की उम्र से 4 गुना होना चाहिए, 4 गुना होना चाहिए। तो पुत्र का कितना है 9 वर्ष है और पिता का 36 वर्ष है। तो इसको गुना करके हम देखेंगे कि 4 गुना है कि नहीं। तो 9 चौका 36, तो यही मेरा आंसर हो गया। यहाँ पर मेरा हो जा रहा है पुत्र का उम्र 9 वर्ष तो पिता का उम्र 36 वर्ष, तो पुत्र की उम्र से 4 गुना पिता का उम्र हो जा रहा है। यही मेरा आंसर हो गया।